हेलो स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उसी टॉपिक के क्रम में ये आगे का टॉपिक है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, FWR इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं। यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो आपको जाननी है वो ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव का मतलब था कि जो हम AC इनपुट देते हैं उसके सिर्फ ओनली वन हाफ को वो रेक्टिफाई करता था। जैसे आप ये वेव बनाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से AC वेव बनती है, तो ये आपका पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ, तो इसमें से किसी एक हाफ पे हमें आउटपुट देता था। ठीक है, बट फुल वेव रेक्टिफायर इज दैट टाइप ऑफ रेक्टिफायर which provides output at both half of AC input voltage। ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों हाफ पे ही हमें आउटपुट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब चलिए आगे हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है, सर्किट कैसे होती है और वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑफ टू टाइप्स। पहला जो आपका लिखा है ये लिखा है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप। दूसरे में लिखा है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ये ब्रिज, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अंतर क्या है दोनों में। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का ये सर्किट बना हुआ है। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब यहाँ पे D1 D2 दो डायोड यूज में है। ठीक है, इनपुट सप्लाई हम अभी भी ट्रांसफार्मर से ही दे रहे हैं, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, N1 N2 ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, इन्हीं के थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं। इनपुट जो आप दे रहे हो, यहाँ पे जो V2 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ बीच में देखिए RL लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसी को बोलते हैं हम सेंटर टैपिंग। ठीक है, सेंटर टैपिंग से क्या होगा, ये जो आपका V2 वोल्टेज है दो इक्वल वोल्टेज में डिवाइड हो जाएगा, V2/2 V2/2। ठीक है, टू इक्वल वोल्टेजेस, और डिवाइड होने के बाद क्या होगा, D1 D2 दोनों अलग अलग हाफ साइकिल में कंडक्ट करके आउटपुट देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, इसीलिए इसे बोलते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। यहां लिखा है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज सर्किट। ये जो आपका बना हुआ दिख रहा है D1 D2 D3 D4, यही सर्किट कहलाती है आपकी ब्रिज सर्किट। ठीक है, और बीच में ये लगा हुआ है RL लोड रेजिस्टेंस, ठीक, जिसके क्रॉस हम आउटपुट लेंगे। ब्रिज सर्किट का फायदा ये होता है हमें कि ब्रिज सर्किट से जो आउटपुट हमें चाहिए होता है वो जैसे हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए हम ब्रिज सर्किट को प्रेफर करते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं। और लो वोल्टेज एप्लीकेशंस जो होते हैं, लो वोल्टेज के लिए हम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरी चीज होती है कि जब आप ब्रिज सर्किट यूज करते हैं तो जो आउटपुट हमें मिलता है उसको मिलने में लगने वाला जो टाइम डिले होता है वो बहुत मिनिमम हो जाता है, यानी ब्रिज सर्किट ज्यादा एक्यूरेट हमें रिस्पांस दे देती है बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज हैं जिसके बेसिस पे हमने ब्रिज सर्किट में भी फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है और सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर भी बनाया है। यहाँ पे देखिए सेम सप्लाई उसी तरीके से है, AC सप्लाई हम दे रहे हैं ट्रांसफार्मर की मदद से, जहाँ पे वाइंडिंग N1 N2 ट्रांसफार्मर की N1 प्राइमरी वाइंडिंग है, N2 सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, D1 D2 D3 D4 ये चारों डायोड मिलकर के ब्रिज सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे D1 D2 D3 D4 ये जिस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट है आपको इसी तरीके से कनेक्ट करना है। ठीक है, because this connection depends on the working of full wave rectifier. This connection decides the working of full wave rectifier. ठीक है, आपको देखना है एक बार में इसमें दो डायोड कंडक्ट करेंगे। ठीक है, दो डायोड का मतलब ये देखिए, अगर हम इनपुट देते हैं D2 थ्रू D4 ये कंडक्ट करेगा। दूसरी केस में ये जब हम रिवर्स बायस करेंगे तो D1 एंड D3 या आप अभी वर्किंग में देखेंगे तो एक बार में ओनली 2 डायोड्स कंडक्ट करते हैं। फायदा एडवांटेज क्या होता है ब्रिज सर्किट का, अभी आपको बताया कि ये जो ब्रिज सर्किट है ये यूज होती है फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस, whereas
सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज एप्लीकेशंस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें इसकी वर्किंग। पहले ये सर्किट्स आप ध्यान से देख लीजिए, मैं 5 सेकंड के लिए हट रहा हूं, ध्यान से ये सर्किट्स देख लीजिए। ठीक है, अब हम एक नजर इसकी वर्किंग पे डाल लेते हैं। ठीक है, वर्किंग आपको हमने बताई थी कि इन पॉजिटिव हाफ साइकिल और इन नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, इन्हीं दोनों में हम वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग देखते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे D1 कनेक्ट है, यहाँ D2 कनेक्ट है। ठीक है, हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्किंग देखते हैं। पॉजिटिव साइकिल में प्लस माइनस पॉजिटिव हाफ, ये इनपुट हम देंगे। जब हम पॉजिटिव इनपुट देंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इस केस में हमारा जो D1 डायोड है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, और D2 डायोड रिवर्स बायस होगा। ठीक है, पॉजिटिव इनपुट का मतलब इस पूरे जो ये हाफ है, इस हाफ में हम इनपुट दे रहे हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस एंड D2 रिवर्स बायस। ठीक, तो एक डायोड कंडक्ट कर रहा है एक टाइम पे, तो हमें क्या है, पॉजिटिव हाफ में भी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जस्ट रिवर्स इन नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में जब हम नेगेटिव इनपुट देंगे, उस केस में ये D2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस या D2 कंडक्ट करेगा, और D1 क्या हो जाएगा, ये होगा रिवर्स बायस। नेगेटिव इनपुट देंगे, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, नेगेटिव इनपुट जब हम देंगे तो वो नेगेटिव इनपुट इधर से एक्सेप्ट होगा ना, तो ये नेगेटिव इनपुट लेगा फॉरवर्ड बायस, और ये रिवर्स बायस, जस्ट रिवर्स। इस केस में भी हम क्या देख रहे हैं कि एक डायोड कंडक्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो इस केस में भी हमें आउटपुट मिलेगा। अब जब हम दोनों केस के आउटपुट को आपस में कंबाइन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। क्योंकि आप इनपुट आपने ये दिया पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, आउटपुट जो हमें मिलेगा पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। ठीक है, तो ये कहलाएगा आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो इनपुट हम दे रहे हैं ट्रांसफार्मर से, आगे यहाँ D1 D2 D3 D4 ये कनेक्टेड है। यहाँ भी हम जब पॉजिटिव साइकिल में इनपुट देंगे, तो पॉजिटिव साइकिल में इनपुट देने पर क्या होगा, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये तो सभी को पता है कनेक्शन डायोड के। पॉजिटिव इनपुट देने पर D2 एंड D4 ये कंडक्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव हाफ में D2 एंड D4, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव D2 ये पाथ दे देगा एंड D4 ये पाथ दे देगा, तो D2 और D4 कंडक्ट करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, आउटपुट हमें मिलेगा, क्योंकि दो डायोड मिल करके ये देखिए सर्किट पूरी कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम नेगेटिव हाफ को देखेंगे, तो नेगेटिव हाफ में कौन सा डायोड कंडक्ट करेंगे, नेगेटिव इनपुट आया, ये कंडक्ट नहीं करेगा, या आपका D1 कंडक्ट करेगा और इस तरीके से D3। ठीक है, यानी नेगेटिव हाफ में आपका D1 एंड D3 ये कंडक्ट करेगा। ठीक, D1 इस तरीके से नेगेटिव एंड D3 नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका सर्किट पूरी कर दे रहा है। तो पॉजिटिव हाफ में D2 D4, नेगेटिव हाफ में D1 D3, इस तरीके से दोनों केस में हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ब्रिज में भी हमें क्या मिलेगा, ये इनपुट दिया हमने AC पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में भी दो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, वो हमें आउटपुट दे रहे हैं, नेगेटिव में भी दो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, हमें आउटपुट दे रहे हैं। तो यही आउटपुट कहलाता है आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये इसकी थ्योरी थी। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी था, वो हमने आपको बताया।
एडवांटेज क्या है? फॉर लो वोल्टेज एप्लीकेशंस दिस इज यूज्ड, हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस दिस यूज्ड, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर का हम ड्रॉबैक अगर ढूंढें तो ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि इसमें हमें 4 डायोड यूज करने पड़ते हैं, 4 अलग अलग डायोड। 4 डायोड रहेंगे आपको ड्रॉप भी मिलेगा, ठीक है। तो यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें नंबर ऑफ डायोड्स मोर ज्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी एडवांटेज आपको बता ही दिया। तो ये आपकी वर्किंग थी, थ्योरी और क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, इसको देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे इस बात की कि इसका जो वेवफॉर्म आई है, इस वेवफॉर्म को लेते हुए आउटपुट वोल्टेज और लोड करंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जरूर नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करिए, वीडियो देखिए इसको पढ़ने के बाद कि हम किस तरीके से इस वेवफॉर्म को लेकर के आउटपुट वोल्टेज और लोड करंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।